13 देखो तो क्या लिखा 13 में। ત્યાં આવ્યા પછી જે મેડી પર તેઓ રહેતા ત્યાં તેઓ ઉપર ગયા એટલે પિત્તર યોહાન યાકૂબ આંદ્રિયા ફિલિપ તથા થોમા બારથોલોમી તથા માથી અલ્ફીનો દીકરો યાકૂબ તથા સિમોન તથા જલોતસ તથા યાકૂબનો ભાઈ યહૂદા ત્યાં ગયા। एक मिनट, प्रेरित के काम 1 और ना 14 એ સગળા સ્ત્રીઓ સહિત તથા ઈસુની માં મરિયમ અને તેના ભાઈઓ એક ચિત્તે પ્રાર્થનામાં લાગુ રહેતા હતા। ओके, पुराने नियम में निर्गमन 20 और 18। અને સર્વ લોકોએ ગર્જના તથા વીજળી તથા રણશીંગડાનો સાદ તથા ઘૂમાતો પર્વત દીઠા અને તે જોઈને લોકોને ધ્રુજારી છૂટી ને તેઓ આગા ઊભા રહ્યા। 19, 10 और 11, 19वां अध्याय 10 और 11। बाकी आयत हम संदेश में देखेंगे। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે તું લોકોની પાસે જઈને તેઓને આજે ને કાલે શુદ્ધ કર ને તેઓ પોતાના વસ્ત્ર ધુએ ને ત્રીજા દિવસને માટે તૈયાર થાય કેમ કે ત્રીजे દિવસે यहोवा सर्व लोकोना देखता सीनाई पर्वत पर उतरશે। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम धन्यवाद देते हैं आपको आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा कि आज का दिन प्रभु यीशु मसीह और पेंटिकोस का दिन, आज का दिन हमें प्रभु यीशु याद दिलाता है कि आज कलीसिया को आपने जन्म दिया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्म दिया प्रभु यीशु मसीहा। और इसीलिए हम भूख और प्यास के साथ आपके पास आते हैं। इन वचनों के द्वारा आप हमसे भी बात करें, हमसे भी व्यवहार करें, ताकि प्रभु यीशु मसीहा हम भी आज प्रभु यीशु नया स्पर्श पाए, नई आशीष पाए और नए सिरे से आशीषित होकर ही यहाँ से जाने पाए। प्रभु यीशु मसीहा आप बोले, क्योंकि आपका वचन है। आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें और आपकी आत्मा आप हम पर उंडेल दें। और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हमें वचन की सच्चाई में लेकर जाए और सच्चाई हमें मुक्त कर दे, ताकि जैसे हम हैं वैसे न रहें और हमारे जीवन बदल जाएं और बदले हुए जीवनों से आप ही को मान और महिमा मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु, बैठ सकते हैं। बार बार मैंने आपसे कहा कि पुराना नियम वो नए नियम की परछाई है, हिब्रू 10 और 1 के मुताबिक। और इसलिए पुराने नियम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, परछाई से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर सीख ही नहीं सकते तो परमेश्वर ने दिया ही नहीं होता। आमीन, आमीन। और इसीलिए जब पर्वों के ऊपर मैंने जब भी संदेश दिया, गुड फ्राइडे के दिन या तो फसह के दिन दिया, फर्स्ट फ्रूट्स का संदेश दिया, पुनरुत्थान के दिन, तभी आपसे कहा था कि परमेश्वर ये पर्वों को जैसे परमेश्वर खुद मनाता है, इन दिनों वो जरूर कुछ स्पेशल करता है, क्योंकि ये इजराइल के पर्व नहीं है, ये बाइबल कहती है यहोवा के पर्व है। दिस आर फीस्ट ऑफ द लॉर्ड। आमीन। और मैंने आपसे ये भी कहा था उस वक्त कि फीस्ट
का हिब्रू जो वर्ड है उसका मतलब होता है अपॉइंटमेंट्स, यानी उन दिनों परमेश्वर जरूर कुछ करता है, जरूर कुछ स्पेशल करता है। अगर आप इतिहास में जाकर स्टडी करेंगे तो आपको इतनी सारी चीजें जानने को मिलेगी कि आपको आश्चर्य होगा। तो एनीवे, आज यही दिन है, आज डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। हम जब कोई हमारा विश्वास पूछता है तो हम अपने आप को पेंटिकॉस्टल कहलाते हैं। लेकिन पेंटिकॉस्टल का मतलब क्या है? क्योंकि कई लोग इतने अज्ञान हैं कि पूछते हैं कि आपका बाइबल अलग है क्या? अरे बाइबल की बात है नहीं, अलग बाइबल की कहां से बात है? पेंटिकॉस्टल किसको बोलते हैं पहले तो ये समझना जरूरी है। परमेश्वर ने ये जो पर्व दिया था, गुजराती में 50 मानव दिवस, इंग्लिश में द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, हिब्रू में शाव्योत। पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया और चेले पवित्र आत्मा से जब भर गए, वे पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अन्य भाषा में बोलने लगे। आज जो लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु कल, आज और युगानुयुग वैसा का वैसा है, आज भी ये अनुभव वो देता है, आज भी पवित्र आत्मा से भरता है, आज भी लोग अन्य भाषा बोलते हैं, वे लोग अपने विश्वास को पेंटिकॉस्टल कहलाते हैं। आमीन, आमीन। या तो मैं यूं कह दूं, पहली सदी की कलीसिया, या तो कलीसिया को आज के दिन परमेश्वर ने स्थापित किया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने खुद पेंटिकॉस्टल कलीसिया ही स्थापित की। इसके अलावा दूसरी कोई कलीसिया प्रभु यीशु ने स्थापित नहीं की है। आमीन। क्योंकि ये पहली कलीसिया, बाद में नहीं आया, ये सब पहले ही आया, यहीं से शुरू हुआ। आमीन। एनीवे, कुछ देखना चाहते हैं। पहला पेंटिकॉस्ट जब आया, याद रखिए परमेश्वर ने कहा तो था कि सब पर्व तुम मनाओगे, लेकिन जब पर्व मनाने की बात की गई थी तो परमेश्वर ने यूं भी कहा था, उदाहरण के तौर पर ज्यादातर पर्व इनको इजराइल में जाने के बाद मनाने थे। मिस्र से बाहर तो जरूर निकले। उदाहरण के तौर पर जब रास्ते में ये लोग आसमान से माना और क्वेल्स यानी कि लावरिया वो मिल रही है, तो वहां पर तो कुछ खेत कर, वहां तो कुछ जोत नहीं रहे, बो नहीं रहे हैं, तो वहां से उनको दशांश भी निकालना नहीं है। वहां से उनको, उदाहरण के तौर पर तीसरा जो पर्व था, फर्स्ट फ्रूट्स, प्रथम कटाई जो पुनरुत्थान के दिन हमने देखा, या तो हमने सुना कि ये कटाई का पर्व था। लेकिन कौन सी बात को कटाई की जाती थी? जव की, बार्ली। बार्ली की कटाई होती थी। और पेंटिकॉस्ट जब आता था तब गेहूं की कटाई होती थी। ये कटाई का पर्व था। और याद रखें, बाइबल में तो बहुत कुछ दिया हुआ है। कभी हमको सोचना चाहिए कि जब लोग कटाई करते हैं ना, इसका भी पर्व मनाते हैं। हमारे इंडिया में भी पोंगल मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है, ये सब कटाई के पर्व हैं। आमीन। कहां से आया? किसने सिखाया कि कटाई का भी आप बनाओ? इतिहास में जाओ, थोड़ा स्टडी करो। आमीन। एनीवे, तो इसीलिए ज्यादातर पर्व इनको इजराइल में जाने के बाद मनाने थे, क्योंकि उस पर्व के दिन जब आपने जौ की खेती यानी बार्ली की खेती की ही नहीं है, तो आप उसकी पूड़ी कहां से बनाकर लाओगी? आमीन। उसी तरह से पेंटिकॉस्ट का दिन आएगा, तो पेंटिकॉस्ट के दिन ये लोग वैसे बोलते हैं, इतिहास में परमेश्वर ने कभी बोला नहीं था, कभी सिखाया नहीं था, लेकिन पता नहीं पहला ही पेंटिकॉस्ट जब इन्होंने मनाया, ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कि पहले ही पेंटिकॉस्ट से ये लोग गेहूं की, पता नहीं क्यों, लेकिन 2 पूड़ी ले जाकर परमेश्वर के सामने रखते थे पहले से ही। यानी पहले से ही यहूदी और बिन यहूदी को परमेश्वर के सामने रखा जाता था, क्योंकि वचन में कहीं लिखा नहीं। लेकिन 2 ही तरह के लोग हैं, यहूदी और बिन यहूदी। आमीन। बाइबल कहती है, रोमनों का पत्र 1 और 16 में लिखा है, सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है। फिर लिखा है, पहले यहूदी के लिए, फिर ग्रीक के लिए, यानी यहूदी के लिए और बिन यहूदी के लिए। आमीन। तो पहला
जब पेंटिकोस्ट आया तब इनको गेहूं ले जाने नहीं थे, क्योंकि गेहूं की खेती अभी की ही नहीं थी। अभी तो ये लोग मिस्र से बाहर निकले थे, लेकिन क्योंकि ये पर्व परमेश्वर के हैं, इसलिए ये पर्व परमेश्वर ने खुद मनाया। बाइबल कहती है कि जब पहला पेंटिकोस्ट आया, आप इसके लिए गिनती मार सकते हैं घर जाकर। निर्गमन 19वां अध्याय इसकी पहली आयत। ये लोग तीसरे मास के पहले दिन यहां पर पहुंचे लिखा है, और बाइबल कहती है ये लोग पहले मास के 14वें दिन, फसह 14वें दिन वहां से ये लोग निकले थे। अब इस दिन परमेश्वर उतर आकर मूसा से यूं कहता है, तेरे लोगों से कहे कि 2 दिन अपने आप को शुद्ध करें और तीसरे दिन सबके देखते में उतर आऊंगा। देखो, बाइबल का परमेश्वर वो छुपा छुपा रहना नहीं चाहता है। आमीन। नेक्स्ट वीक भी इस विषय पर मुझे कुछ बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बोलना है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर वो छुपा छुप कर रहना नहीं चाहता, वो तो सबको दिखना चाहता है, सबको साथ बात करना चाहता है, सबको अनुभव देना चाहता है। आमीन। ऐसा नहीं है कि कोई आकर यूं कह दे, या तो मैं आकर यूं कह दूं कि मैं चला गया था 10 साल जंगल में रहा और जंगल में मैंने सिद्धि प्राप्त की और वहां पर मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया और आज आपके आगे आकर उसको बताता हूं। देखो, मूसा ने रेगिस्तान के अंदर या जंगल के अंदर परमेश्वर को जलते पौधे के अंदर देखा, लेकिन अब जब इजरायली लोग सभी लोग बाहर आए, जब सभी लोग बाहर आए हैं, परमेश्वर क्या बोलता है, ये आयतों को हमने पढ़ा। परमेश्वर क्या बोलता है अपने लोगों से, कहे 2 दिन अपने आप को शुद्ध करें, तीसरे दिन सबके देखते में उतर आऊंगा। आमीन। ये परमेश्वर सबको दिखना चाहता है, सबको छूना चाहता है, सबके साथ बात और सबके साथ व्यवहार करना चाहता है। आमीन। अफसोस, लेकिन उस बार अफसोस कि लोग इतने डर गए, क्योंकि ऐसा लिखा है, क्योंकि ये पहला पेंटिकोस्ट था जब ये लोग मिस्र से बाहर निकले। याद रखना, पेंटिकोस्ट की गिनती परमेश्वर ने यूं बोला था कि तुम, बिकॉज इट वॉज फीस्ट ऑफ वीक्स, अब इसको हिंदी में गुजरात अठवाडियाओं पर्व आपने कहिए, 7 अठवाडिया, 7 हफ्ते आपको गिनना है, यानी 39 दिन, और उसके बाद 50वां दिन वो पेंटिकोस्ट का दिन कहा जाता था। लेकिन कहां से गिनना है, आप अच्छी तरह से लूका 23 लेवीय व्यवस्था 23वां अध्याय पढ़ लेना। कई लोग पास्खा से या तो फसह से, पास ओवर से गिनती शुरू करते हैं। परमेश्वर ने पास ओवर से या फसह से गिनती नहीं दी थी, गिनती पुनरुत्थान से, तीसरे दिन से, वहां से गिनना है, वहां से 50 दिन गिनने हैं। इसीलिए संडे को पुनरुत्थान अगर हम मनाते हैं तो संडे से गिनोगे तो आज 50वां दिन होगा। ओके, 7 हफ्तों के बाद। तो ये सब गिनतियां बाइबल में दी हुई है। तो पहला पेंटिकोस्ट का दिन आया तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने खुद मनाया। किस तरह से मनाया? परमेश्वर ने सबसे पहले क्या कहा कि मूसा अपने लोगों से कहे, मैं सबके बीच में उतर आना चाहता हूं, सबके सामने आना चाहता हूं। सब कौन से परमेश्वर ने तुमको बचाया? वो परमेश्वर तुमको मिलना चाहता है, चाहता है कि आप उसको देखो। आमीन। दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात ऐसा लिखा है, दूसरी बात परमेश्वर ने, क्योंकि अब देखिए परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। लोगों को कैसे पता चलता है इधर भूत है? कुछ होना चाहिए ना, दिख कोई नहीं रहा है, छम 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 आवाज आ रही है, कुछ तो होना चाहिए कि नहीं? आमीन। ऐसे पता चलता है कि भूत है। तो परमेश्वर की उपस्थिति भी हो, जब परमेश्वर कहता है सबके देखते उतर आऊंगा, तो परमेश्वर तो आत्मा है, उतर आएगा तो पता कैसे चलेगा? बाइबल कहती है इसीलिए जब वो उतर आया ना, तो बाइबल कहती है वहां पर धरती कंप आ गया, वहां पर पत्थर उड़ने लगे, धुआं निकलने लगा, ताकि लोगों को पता चले वो आ चुका है। बाइबल कहती है ये देखकर लोग ऊपर से डर गए और दूर चले गए और मूसा को कहने लगे, मूसा तू जा और तू परमेश्वर से बात कर, हम तू कहेगा सुन लेंगे, हमको नहीं आना। ये लोग डर गए। बरसों के बाद देखो प्रभु यीशु ने यूं कहा था, मेरी कलीसिया मैं भांगूंगा और उसके खिलाफ हाडेस का जोर या नर का जोर नहीं चलेगा। आमीन। याद रखना, प्रभु यीशु ने किसी और के ऊपर जवाबदारी नहीं छोड़ी। कोई पास्टर अगर यूं कहता है कि मेरा चर्च है तो वो गलत बात है, वो कलीसिया तो यीशु मसीह की है। आमीन। यीशु मसीह भानता है किसी के बाप का घर नहीं है, और अगर किसी
का है तो उसको छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि ये कलीसिया थोड़ी सी प्रश्न आएगी, टिक नहीं सकती है क्योंकि किसी इंसान की है। लेकिन यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा मेरी कलीसिया है, मैं इसको बांधूंगा और मैं बांधूंगा तो ऐसी बांधूंगा कि इसके खिलाफ शैतान का जोर कभी भी चलेगा नहीं। आमीन। और इसीलिए पेंटिकोस के दिन, देखो किसी और दिन नहीं, पेंटिकोस के दिन ही परमेश्वर ने आत्मा को उंडेला। ये पहला पेंटिकोस जब आया तब परमेश्वर ने, और एक बात कहना भूल गया, पहला पेंटिकोस परमेश्वर ने 3 तरीके से मनाया। सबसे पहली बात कि वो उसने चाहा कि सबके देखते मैं सबके बीच में उतर आऊं ताकि सब मुझे देखें। मिस्र से इनको छुड़ाने वाला परमेश्वर कौन है उसको तुम देखो। आमीन। दूसरी बात क्या हुई कि वहां पर धरती कंपाया, उसने निशानी भी दी कि मैं आ चुका हूं। यहां पर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उन कुछ शब्दों को लेकर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन किसी दिन आपके साथ पर्सनली बैठो तब बोलना। यहां पर एग्जैक्ट जो अनुभव हुआ वही पेंटिकोस के दिन या तो कलीसिया के बर्थडे के समय हुआ। कुछ शब्द हैं जिनके बारे में कभी पर्सनली बात करेंगे। अभी तो परमेश्वर की उपस्थिति जब आई, दूसरी बात यह हो गई, सब हिला दिया बताने के लिए कि मैं आ चुका हूं। आमीन। तीसरी बात क्या हो गई? तीसरी बात यही दिन था जब परमेश्वर ने अपना वचन दिया। पहले ही उस उतर आते ही, चलो पढ़ते हैं निर्गमन 20 1 2 और 3। निर्गमन 20 1 2 और 3। અને દેવે આ સર્વ વચનો બોલતા કહ્યું કે મિસર દેશમાંથી એટલે ગુલામીના ઘરમાંથી તને કાઢી લાવનાર તારો દેવ યહોવા હું છું, मारा सिवाय तारे कोई अन्य देवो न होय। देखो परमेश्वर ने जब उतर आया, लिखा है तो पहले ही 10 आज्ञा उसके मुंह में से निकली। उसने यहां पर परमेश्वर ने अपना वचन अपने लोगों को दिया। आमीन। पहला पेंटिकोस जो था उस दिन परमेश्वर का वचन आया, लेकिन सबसे पहली बात क्या निकली उसके मुंह से? जिस परमेश्वर ने तुझे मिस्र से छुड़ाया उसके अलावा याद रखना दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। अरे सो गए क्या? इधर ध्यान रखो, ध्यान અહીંયા રાખો। આમેન। ઘેર જઈને ઊંઘવાનું છે। पहले पेंटिकोस के दिन परमेश्वर ने अपना वचन दिया। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। आप देखिए अब यहां पर जो पेंटिकोस आया, यहां पर जिस दिन कलीसिया को उसने जन्म दिया, परमेश्वर प्रभु यीशु ने किस तरह से जन्म दिया? चोरी छुपी नहीं दिया। बाइबल कहती है पेंटिकोस 3 त्योहार, खास तौर से 3 त्योहार बहुत बड़े थे इजरायली लोगों के लिए, और परमेश्वर का वचन था दुनिया में कहीं भी हो, कहीं भी रहते हो, तुम्हें उसको मनाने के लिए यरूशलेम आना जरूरी है। उसमें से एक पेंटिकोस का त्योहार था, और इसीलिए ये इजराइल चारों बाजू से लोग यहां पर आए हुए थे, और यहां पर लोग आए हुए थे, इनके बीच में परमेश्वर ने इस तरह से आत्मा उंडेला कि बाइबल कहती है जब ये सभी लोग अन्य भाषा में बोलने लगे तो चारों बाजू डंका बज गया, चारों बाजू लोग इकट्ठा हो गए और कहने लगे दारू पिए हुए लोग हैं, सुबह सुबह दारू पिए। तब पतरस ने खड़े होकर कहा सुबह के 9 बजे हैं, यहां पर कोई दारू पिया हुआ नहीं है, लेकिन योएल नबी ने जो वचन दिया था वो वचन आज पूरा हुआ है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हम पर उंडेल दिया है, और हर कोई व्यक्ति यहां पर आत्मा से भरपूर है। पहले पेंटिकोस भी परमेश्वर की इच्छा थी सबके बीच में वो उतर आए और सब हिल जाए। जिस दिन पर प्रभु यीशु ने कलीसिया को जन्म दिया, कलीसिया पर पवित्र आत्मा उंडेला, उस दिन भी उसकी इच्छा ये नहीं थी चोरी छुपे कुछ हो जाए, 10 लोग कोने में जाकर बैठो और तुम वहां पर आत्मा से भर जाओ। नहीं, सबके सामने परमेश्वर ने यरूशलेम खींचोखींच भरा था, और 120 के ऊपर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेल दिया। आमीन। आज भी हमारा परमेश्वर वो चाहता नहीं कि वो उसको तुम किसी कोने में रखो। कई बार हमसे एक गलती भी होती है, क्या करते हम लोग, या तो
गलती बोलो या कुछ भी बोलो, कम ज्ञान बोलो, व्हाटएवर, कोई बीमार है हम क्या बोलते हैं, काम करो चर्च में लेकर आओ, हमारे पास्टर प्रार्थना करेंगे, हम लोग सब साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। पतरस रास्ते के ऊपर चलने के लिए निकलता था, उसकी परछाई से लोग वहां पर ठीक होते थे। आमीन। किसी को बोलते नहीं थे लोग चर्च में आओ, चर्च में आओ, जहां पर थे वहीं पर ठीक हो जाते। आमीन। कुछ नहीं मिला तो बाइबल कहती है पौलुस के रुमाल लोग ले जाते थे, दुष्ट आत्मा के ऊपर डाल देते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। पौलुस के कपड़े लोग ले जाते थे, धोने डाले हुए कपड़े, वो कपड़े ले जाकर दूसरों पे डाल देते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। कभी कोई ऐसा नहीं बोलता था कि चर्च में आओ, जहां हो वहीं पे ठीक होते थे। आमीन। आज भी हमारा परमेश्वर बदल नहीं गया, इसीलिए प्रभु यीशु की आज भी मर्जी यही है, विश्वासी व्यक्ति सामर्थ से भरा होना चाहिए। आमीन। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा, चलो और एक आयत पढ़ते हैं, लूका 24 और 49, लूक 24:49। હું મારા બાપનું વચન તમારા પર મોકલું છું, પણ તમે ઉપરથી પરાક્રમે વેષ્ટિત થાઓ ત્યાં સુધી શહેરમાં રહેજો। देखो यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि पिता का वचन तुम पर भेजूंगा मैं। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा पर इतना जोर दिया, बाइबल कहती है पुनरुत्थान के बाद जब भी अपने चेलों से वो मिले, उन्होंने ऊपर जाने से पहले अपने चेलों से, ये प्रेरितों के काम 1 में भी ये लिखा है, उसने अपने चेलों से कहा जब तक पिता का वचन तुम पर मैं भेज नहीं दूं तब तक यरूशलेम छोड़ना मत। यूहन्ना बपतिस्मा शुरू से बोलता था मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे जो आ रहा वो पवित्र आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देगा। और यीशु मसीह अब बोलते हैं कि पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों से बोलते हैं पिता का वचन मैं तुम पर भेज दूंगा, उसकी सामर्थ को भेज दूंगा, लेकिन जब तक नहीं भेजूं यरूशलेम छोड़ना मत। आमीन। आमीन। प्रेरितों के काम 1 और 8 में यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगी तुम सामर्थ को पाओगे ताकि तुम मेरे गवाह बन सको। आमीन। आमीन। यहां पर क्रिश्चियन या तो मसीही लोग ही क्या गवाह की तो बात ही छोड़ो। एनीवे, इसीलिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु यीशु आपकी सामर्थ आपकी आत्मा से मुझे भर दो। आमीन। क्योंकि यहां तक कह दिया तब तक शहर छोड़ना ही मत, तब तक जाना ही मत जब तक उसकी सामर्थ से तुम नहीं भर जाओ। काश हर विश्वासी इतना भूखा और प्यासा हो, प्रभु यीशु जब तक तुम्हारी सामर्थ मुझ पर नहीं उतरती, मैं घर के बाहर क्यों जाऊं, मैं किसी के पास क्यों जाऊं, किसी जगह भी मैं क्यों जाऊं, आपकी सामर्थ से मुझे भर दो। आमीन। आमीन। पौलुस कहता है अपनी भाषा में, अपनी तरह से बोलता है कोरिन्थियों के अंदर, जब भी मैं तुम्हारे सामने आया मैं मनोहर बातों को लेकर नहीं आया, पवित्र आत्मा की सामर्थ में आया बोलता है। आमीन। क्योंकि यही परमेश्वर की मर्जी है विश्वासी के लिए। आमीन। जो चेले उद्धार पाए हुए थे, प्रभु यीशु ने उनसे कहा तुम यरूशलेम छोड़ना मत जब तक पिता का वचन तुम पर उंडेल न दूं, जब तक पवित्र आत्मा से तुम भरपूर हो न जाओ। और बाइबल कहती है पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर ने उसकी आत्मा को उंडेल दिया। आमीन। और तब से लेकर आज तक आप इतिहास पढ़ लो, कितनी बार कलीसिया को खत्म करने के लिए शैतान ने कोशिश की, कितनी बार विश्वासियों को गिराने के लिए कोशिश की, कितनी बार कलीसिया को ताला लग जाए ऐसे सपने उसने देखे, लेकिन उसको बार बार समझाया गया कि यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी कलीसिया मैं बांधूंगा और उसके खिलाफ तेरा जोर नहीं चलेगा। शैतान का जोर आज तक चल ही नहीं रहा है। आमीन। नहीं तो कलीसिया को कब से ताले लग जाते। आज भी एक को परेशान करता है, 4 नए उधार पाते। विश्वासी व्यक्ति, हम थके हुए हारे हुए ये जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु ने हमको नहीं चुना है।
ऐसे लोग अच्छे गवाह बन ही नहीं सकते। क्या कहा? पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे ताकि मेरे गवाह बनो। आमीन। इसलिए नहीं ताकि तुम अन्य भाषा बोल बोल करो। आज पेंटिकॉस्टल लोग क्या कर रहे हैं? अन्य भाषा, तुमको पवित्र आत्मा मिला क्या? तुम अन्य भाषा बोलते हो, तुम अन्य भाषा बोलते हो। अरे पवित्र आत्मा का जो दान मिलता है उसकी निशानी अन्य भाषा है। लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि अच्छे गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा प्राप्त करके भी आदमी झूठ बोलता है। पवित्र आत्मा प्राप्त, मुझे जास्मिन ने बहुत अच्छा न्यूजीलैंड से एक व्हाट्सएप पे भेजा था। एक औरत है, इधर भी वही औरत का फोटो है, इधर भी वही औरत का फोटो है। इधर है, लिखा है मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलती हूँ, और फिर बाजू में मैं सबसे ज्यादा दूसरों की खुदाई भी मैं ही करती हूँ। ये सच्चाई है। और लोग हमको देखकर पूछते हैं कि पवित्र आत्मा करते हैं, इनमें कुछ दम नहीं है, पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? उसके बिना तो हम अच्छा जी रहे हैं। उसके, मैं तो झूठ नहीं बोलता, ये तो आराम से झूठ बोल देते हैं। मैं तो कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलता है, तो आराम से पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो पवित्र आत्मा की जरूरत ही कहां? हम तो उसके बिना अच्छे हैं भाई। पेंटिकॉस्टल लोग भी भूल जाते हैं क्या उद्देश्य प्रभु यीशु, किस उद्देश्य से प्रभु यीशु ने ये बात कही, पवित्र आत्मा को तुम प्राप्त करोगे तो तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। क्यों? ताकि तुमको कोई ऐसा समझे कि क्या सेवक है भाई, क्या विश्वास है, नहीं, ताकि तुम मेरे गवाह बनो। आमीन। ताकि तुम मेरे गवाह बनो कि देखो मेरा परमेश्वर कैसा है। आज इस विषय में मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर बोलना है, उसके ऊपर मैं आता हूं कि क्या गवाही हम दे रहे हैं, क्या गवाही हमारे पास है। हमारे पास गवाही, या तो गवाही होने के बावजूद भी हम गवाही नहीं देते, हमारा मुंह खुलता ही नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तब तुम सामर्थ को पाओगे, तब तुम मेरे गवाह बनोगे। कहां बनोगे? यरूशलेम में बनोगे, यहूदिया में बनोगे, समारिया में बनोगे, संसार के अंत तक बनोगे। यानी दुनिया के कोने तक तुम्हारी गवाही जाएगी और मुझे महिमा मिलेगी। आमीन। अब मैं आता हूं इस विषय के ऊपर। पिछले संडे के मैसेज को जोड़ता हूं। पिछले संडे को यह विषय मैंने लिया था, इकाबोद, परमेश्वर की महिमा हमको छोड़ के जा चुकी है। याद रखें, जहां भी विश्वासी लोग पाप में जिएंगे, परमेश्वर को छोड़ने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि विश्वासी ही वो व्यक्ति है जो गंभीर होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए कि मैं कैसे पाप में जी सकता हूं, क्योंकि पाप की वजह से ही परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट चुका था। और पाप को कबूल करके ही, पाप को त्याग कर ही, गुनाहों की माफी प्राप्त करके ही उसके साथ रिश्ता जुड़ा है। तो अब मैं कैसे वापस पाप में जीऊं? पहला यूहन्ना, अच्छी तरह से आप पढ़िए, वहां पर यूहन्ना लिखता है जो भी विश्वासी है, ऐसा नहीं लिखा है कि वो पाप नहीं करेगा या उससे पाप नहीं होगा, लेकिन वो पाप में जिएगा नहीं। यानी अगर गलती हो जाती है, वो जल्द से जल्द उसको कबूल कर लेगा, जल्द से जल्द परमेश्वर के आगे झुक जाएगा, जल्द से जल्द परमेश्वर के आगे झुककर गुनाहों की माफी प्राप्त करके वो आगे बढ़ेगा। आमीन। वो उसमें जिएगा नहीं। यहां पर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेल दिया। ये मेरा आज का संदेश ये है कि परमेश्वर हर किसी पर अपनी आत्मा नहीं उंडेलता है। किसके ऊपर उंडेलता है, ये हम देखना चाहते हैं। उसकी इच्छा तो सभी पर उंडेलने की है, क्योंकि वचन ऐसा था कि आखिरी दिनों में यह होगा कि परमेश्वर यहोवा अपनी आत्मा को हर मनुष्य पर, सभी के ऊपर उंडेल देगा। ये वचन है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं हर एक के ऊपर ये आत्मा नहीं उतरती है। किसके ऊपर उतरती है? बाइबल कहती है जब परमेश्वर पहले पेंटिकोस्ट के दिन उतरने वाले थे, उन्होंने मूसा से क्या कहा? उन्होंने मूसा से पहले ये कहा, अपने लोगों से कहे कि 2 दिन वे अपने आप को शुद्ध करें। यानी मैं कब उतरूंगा? जब मसीही लोग अपने आप को शुद्ध करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, गुनाहों की माफी उसके आगे पाएंगे, उसके आगे झुक जाएंगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति उतरेगी। आमीन।
चेलों के बारे में क्या लिखा है? पहली कलीसिया का जिस दिन जन्म हुआ, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेला पे, वो जो पेंटिकोस्ट आया, वो पेंटिकोस्ट परमेश्वर ने किसके ऊपर अपनी आत्मा को उंडेला? हमने पढ़ी 14वीं आयत, ऐसा लिखा है, मरियम और उसके साथ चेलों और दूसरे लोग, सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। यहां तक कि पेंटिकोस्ट का त्योहार था, इसलिए दुनिया भर से यहूदी लोग वहां पर आए हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने सभी के ऊपर अपनी आत्मा को नहीं उंडेला। सभी लोग त्योहार मनाने में मस्त थे, उसके बीच में ये लोग थे, फिर भी वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जब तक पिता का वचन न भेजूं इस जगह को छोड़ना मत। ये लोग थे जो प्रार्थना कर रहे थे, 10 दिनों से प्रार्थना कर रहे थे, और इनकी प्रार्थना के जवाब में हजारों लाखों लोग होने के बावजूद 120 के ऊपर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला। आमीन। विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं? क्या प्रार्थना करते हैं आप? याद रखें, मसीही जीवन और सामर्थ से भरा जीवन होना चाहिए। आमीन। आपके बैंक के अंदर 10 करोड़ रुपए क्यों ना हो, आप मोबाइल में कैंडी क्रश सागा खेलो, एक स्टेज क्लियर नहीं होगा ना तो भी आपको चैन नहीं आएगा। भले बैंक में 10 करोड़ रुपया, लेकिन नहीं रिश्ता है, 5 लाइफ चली गई, पैसा भर दो, लेकिन मेरे को ये स्टेज तो क्लियर करना है। विश्वासी का जीवन ऐसा हो, 10 करोड़ रुपए क्यों ना पड़े हो, लेकिन हारा हुआ जीवन उसको मंजूर नहीं होना चाहिए। आमीन। मुझे विजयवंत जीवन चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर, उसकी कब्र खाली है, आज भी वो जीवित परमेश्वर है। मुझे विजयवंत जीवन चाहिए। आमीन। और ये जीवन उसकी सामर्थ्य के बिना नहीं हो सकता, इसलिए विश्वासी को प्रार्थना बार बार करनी चाहिए। आज पेंटिकोस्ट का दिन है, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही हम प्रार्थना करें और बाद में फिर छोड़ दें। सामर्थ से भरा जीवन होना चाहिए। आमीन। मेन पॉइंट अभी कौन सी एक बात? ओके, आयत पढ़ते हैं, चलो। भजन संहिता 51, 10, 11 और 12। भजन संहिता, दाऊद से पाप हुआ, और पाप होने के बाद जब वो पश्चाताप करता है, और पश्चाताप के स्वरूप ये गीत जब लिखता है, इसके कुछ बोल के ऊपर हम नजर डालना चाहते हैं। Psalms 51, 10, 11 and 12. હે દેવ, મારામાં શુદ્ધ હૃદય ઉત્પન્ન કર, અને મારા આત્માને નવો અને દ્રઢ કર. તારી સમ્મુખથી મને કાઢી મૂકતો નહીં, અને તારો પવિત્ર આત્મા મારી પાસેથી લઈ લેતો નહીં. તારા તારણનો હર્ષ મને પાછો આપ, અને ઉદાર આત્માએ કરીને મને નિભાવી રાખ. ओके, तारण और हर्ष, उद्धार का आनंद, इस विषय पर मुझे बोलना है। देखो, एक विश्वासी व्यक्ति को पास ये तो होना ही चाहिए। आज विश्वासी व्यक्ति किस तरह से गवाह बन सकता है? अगर हमारे चेहरे के ऊपर आनंद ही नहीं है, और आनंद होगा कहां से? क्योंकि उद्धार को तो हमने साइड में रख दिया। उद्धार की तो बात करो मत। मुझे 2 महीने से नौकरी नहीं है, मैं कैसे आनंद करूं? मेरा सैलरी 2 महीने से इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, मैं कैसे आनंद करूं? विश्वासी व्यक्ति आज किस तरह से जी रहा? आपको ऑफिस में जाएगा ना विश्वासी व्यक्ति, उसका चेहरा और बाजू में दुनियावी लोगों का चेहरा, कोई फर्क आपको दिखाई नहीं देगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन विश्वासी व्यक्ति की जवाबदारी है, विश्वासी व्यक्ति उदास कैसे रह सकता है, निराश कैसे रह सकता है? क्योंकि उसके गुनाह परमेश्वर ने माफ किए हैं, उसको मिस्र से बाहर निकाला है। विश्वासी व्यक्ति को पता होना चाहिए, सोना कितना भी मैं इकट्ठा कर लूं, चांदी कितना भी इकट्ठा कर लूं, लेकिन उस सोने और चांदी से मेरे गुनाह माफ नहीं हो सकते। परमेश्वर ने जो उद्धार मुझे दिया, जो गुनाहों की माफी मुझे दी, इसलिए दाऊद राजा होकर भी जब वो पाप किया, उसके पास ये समझ थी। वो क्या बोलता है परमेश्वर को? वो बोलता, एक विश्वासी को पास ये प्रार्थना होनी चाहिए, बोलता है कि मुझे शुद्ध हृदय दे दे, मुझे नया हृदय तू दे दे, मुझे अपनी आत्मा से
नई आत्मा से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा मुझसे ले मत ले। और फिर बोलता है लेकिन तेरी उद्धार का आनंद मुझे वापस दे दे। एक विश्वासी के पास आज विश्वासी लोग के चेहरे पर आपको दिखाई देगा घर में कुछ हुआ है, आपको देखकर ही पता चलेगा कुछ बात से मिर्ची लगी है, कुछ बात से बुरा लगा है, कुछ बात से ये हुआ है वो, लेकिन इनके चेहरे पर आनंद तो दिखता ही नहीं है। अगर उद्धार के ऊपर नजर रखोगे और उद्धार के ऊपर नजर रखोगे तो आनंद क्यों नहीं दिखेगा। मैं आपको एक उदाहरण एक गवाही देता हूं कि मार्टिन लूथर के बारे में ऐसा गवाही में लिखा है टेस्टिमनी कि दो व्यक्तियों ने उनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया था। एक सावोनारोला पास्टर, इनका नाम मैं थोड़ा भूल जाता हूं, शायद गड़बड़ी हो बोलने में, या तो सावोनारोला था। ये बहुत ही उपवास और प्रार्थना रखने वाले फादर थे। ये ऐसे फादर थे, याद रखना जागृति ऐसे ही नहीं आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर योगी चो साहब को जब किसी ने पूछा था कि आपके चर्च में, क्योंकि उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा उनका चर्च था, आपका चर्च आज 4.5 लाख लोग उस वक्त थे, आज 4.5 लाख लोग आपके चर्च में हैं, आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, आप ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, आप ज्यादा ये। योगी चो साहब ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जितना दूसरे बाइबल पढ़ते हैं शायद मैं उतना ही पढ़ता हूं, जितना दूसरे देशों में लोग प्रार्थना करते हैं शायद मैं उतनी ही करता हूं, किसी से ज्यादा नहीं करता हूं। लेकिन 120 साल का हमारा इतिहास है, 120 साल से इस देश में जब भी कोई प्रचार करने आया उसको मार दिया जाता था, विश्वासी लोगों को काट दिया जाता था। आज पूरे कोरिया में उनका लहू पुकार रहा है, और जब उनका लहू पुकार रहा है, मेरी आवाज और उनका लहू, लाखों लोग मसीह में आ जा रहे हैं। जो उन्होंने बोया है अपनी जान दे देकर, 120 साल का ऐसा इतिहास है, जो जान दे देकर बोया है, आज परमेश्वर दूसरों की जानें बचा रहा है। आमीन। मैं इसका श्रेय अपने आप पर नहीं ले सकता, मैं यूं नहीं कह सकता। एनीवे, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो बात हम देखते हैं या हमने जो देखी, दाऊद क्या कहता है? दाऊद यूं कहता है, या तो विश्वासी को पता होना चाहिए, विश्वासी व्यक्ति उसके गुनाह परमेश्वर ने माफ किए हैं। दाऊद बोलता है गुनाह माफ होने के बाद बात खत्म नहीं हो जाती, उद्धार का आनंद मुझे वापस चाहिए, वो आनंद दिखना चाहिए। आमीन। उद्धार, मैं बोलते बोलते भूल गया क्यों मैंने साउथ कोरिया का उदाहरण लिया। कौन सा पॉइंट था? एनीवे, हाँ, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मार्टिन, ये सावोनारोला, ये फादर के बारे में पेंटिकोस्टल या प्रोटेस्टेंट जागृति ऐसे ही नहीं आई, ये उदाहरण था। थैंक यू सो मच। ये उदाहरण देने जा रहा था कि ये फादर के बारे में ऐसा इतिहास में लिखा है कि ये फादर जब बोलते थे तो रो रो कर बोलते थे, लोगों से कहते थे अरे फिरो अपने मार्गों से, पश्चाताप करो, वापस आओ, क्या जीवन जी रहे हो, क्या कर रहे हो। और फिर उनके बारे में लिखा है जब चर्च सर्विस खत्म होती थी, वो वहां पर जाकर सीढ़ियों के पास जाकर बैठ जाते थे। ये इतना उपवास करते थे, इनके शरीर में ताकत भी नहीं रहती थी, उधर ही हाथ रख के सो जाते थे। और फिर उनको कोई आकर बोलता था फादर चर्च का दरवाजा खोलो ना। क्यों? अरे फादर संडे है ना, तो चर्च सर्विस नहीं है, तो दरवाजा तो आपने ताला लगाया है। तो ये बोलते थे अरे अभी तो चर्च सर्विस खत्म की है। अरे फादर अभी खत्म नहीं किए, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से आप इधर ही पड़े। ऐसे जागृति नहीं आती। मार्टिन लूथर के पीछे ऐसे लोगों का हाथ था। दूसरा, जे आर्थर, इनके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। ये भी एक फादर थे और इनको अपने आत्मिक जीवन से संतोष नहीं था। ये इतने भूखे और प्यासे थे, लेकिन समझ में नहीं आता था क्या करूं, कैसे करूं। और बाइबल के और इनकी गवाही में लिखा है कि एक दिन उन्होंने जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी और परमेश्वर ने कहा अगर तू जवाब चाहता है तो इसी वक्त तू चर्च में जा और बाहर जितने भिखारी लोग बैठे हैं वो भिखारियों के पास जाकर तू खड़ा रहे, वहां तेरी प्रार्थना का जवाब मैं तुझे दूंगा। और ये तुरंत निकल गए और वहां पर सभी भिखारियों को जाकर देखने लगे। उसमें से एकदम से इन्होंने एक भिखारी को देखा। ये भिखारी इतना खुश और इसके चेहरे पर इतना तेज था, जैसे ही उन्होंने देखा वो भिखारी ने भी इनको देखा। भिखारी तुरंत बोलता है फादर कुछ दे दो ना, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। तो ये जाकर बोलते हैं झूठा,
तेरे चेहरे पर इतना आनंद है, इतनी खुशी है, क्या झूठ बोलता है 3 दिन से खाना नहीं खाया? वो बोलता है नहीं फादर मैं सच बोलता हूँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो फादर बोलते अरे तू झूठ मत बोलना यार, सच सच बोल, तेरे चेहरे पर इतना आनंद और खुशी क्यों है? वो भिखारी क्या बोलता है, अरे भाई मुझे नहीं पता मेरे चेहरे पर क्या खुशी आपको दिखाई देती है, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, मैंने अपने गुनाहों की माफी पाई है, मैं उद्धार पाया हूं फादर, प्रभु यीशु ने मेरे गुनाह माफ किए, इसकी खुशी हो सकती है, लेकिन 3 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ दे दो ना। तब लिखा है जे आर्थर को समझ में आया फादर बनने से गुनाह माफ नहीं हो जाते, प्रभु यीशु क्या पश्चाताप करना जरूरी है। आमीन। प्रभु यीशु के आगे पश्चाताप करना जरूरी है, उसके खून में नहाना जरूरी है। ले और बाइबल कहती है जब कोई उसके खून में नहाता है, जब अपने गुनाहों को कोई कबूल करता है, वो सिर्फ उसे माफ नहीं करता, लेकिन उसकी गिल्ट फीलिंग जो होती है, दोष की जो लागणी आपने कही, उसको भी वो खींच के निकाल देता है। हालेलुया। ताकि एक विश्वासी अपने चेहरे पर आनंद और खुशी लेकर जा सके। विश्वासी के चेहरे पर आनंद होना चाहिए। आमीन। यहोवानो आनंद है मारू सामर्थ्य છે, बाइबल કહે છે, बाइबल कहती है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। और कहां आज हमारे चेहरे पर सब कुछ दिखता है, लेकिन आनंद किधर दिखता है? आनंद जब होता है ना, तो आनंद कैसे दिखता है? कोई पूछना चाहिए आकर, अरे भाई तुझे जॉब नहीं मिल गई क्या? अरे नहीं भाई जॉब तो मिल ही नहीं रही है, इतनी 10 नई जगह एप्लीकेशन दी, अरे तो इतनी खुशी कहां से? अरे हमारे पास जवाब होना चाहिए, मैं उद्धार पाया हुआ हूं, इसलिए मेरे पास खुशी है कि प्रभु यीशु ने मेरे हर गुनाह माफ कर दिए हैं। हालेलुया। आज ये विश्वासी के पास कहां है? ये क्यों ऐसा हो गया ना, वो क्यों हो गया, ऐसा किसने क्यों बोला, उसने क्यों बोला, ये क्यों नहीं हो रहा? 3 दिन फास्टिंग किए, मैं तो यरूशलेम भी घूम के आ गया, यरदन में बपतिस्मा भी ले लिया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे ये सब दिखा, यीशु मसीह ने कहा, कौन यीशु मसीह को ग्रहण करेगा? हमारे चेहरे पर ही कोई आनंद नहीं है, हमारे पास ही कोई खुशी नहीं है, और हम दूसरों को बोलते हैं मुझे तो आ भी नहीं रहा है उदास होना, लेकिन ऐसे सीरियस होके विश्वास करो तो प्रभु कुछ करेगा। और सामने वाला सोचेगा कि प्रभु तेरा कुछ नहीं करता तो मेरा किधर से करेगा। विश्वासियों जाग जाओ, हमने बहुत नीची कक्षा का जीवन हमने जिया है, उद्धार का आनंद हम दिखाई नहीं पाए। उद्धार का आनंद वो होता है ना, झालियों ना जलाए, आपकी स्तुति में भी नहीं दिखता है। कई लोग स्तुति भी कैसे करते हैं, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, पराणे पराणे सबसे, ये स्तुति है क्या? आप स्तुति में भी दम नहीं है। स्तुति भी कैसी होनी, आपसे है ना ज्यादा अच्छा पिक्चर के गीत के ऊपर या तो दूसरे डीजे वाले अच्छा डांस करते हैं, इनके पास आनंद करने को कोई खुशी, शादी कोई और कर रहा है, नाचते ये लोग। आज मेरे यार की शादी, अरे तेरे यार की शादी, तेरा यार को देखना भाई, तेरी जब होगी तो समझ में आएगा। स्तुति इतिहास में लिखा है पहली सदी के अंदर जब अंत्योक के बारे में लिखा हुआ है, नोट डाउन किया हुआ है, 50,000 लोग अंत्योक की कलीसिया में थे। 50,000 यानी उस जमाने में 50,000 लोग, जहां साउंड सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, 50,000 लोग जब साथ में मिलकर गाते हैं, आप सोचिए पूरा शहर, क्योंकि उस जमाने में एक शहर में एक कलीसिया, कोरिन्थियों की एक कलीसिया, फिलिपियों की एक कलीसिया, 50,000 लोग मिलकर वहां पर स्तुति आराधना करते हैं, पूरा शहर हिलता जाता होगा, क्या नहीं होता होगा मैं तो सोचता हूं। लेकिन ऐसा लिखा है, पीछे बैठने वालों के पास भी लोग आते थे और आकर पूछते थे कि क्या है, कोई शादी है, कुछ क्या माहौल है, इतनी आनंद और खुशी क्यों है? पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी बोलता था नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर से हमारा जो रिश्ता टूटा था ना, यीशु मसीह के खून से जुड़ चुका, इसकी वजह से हम लोग आनंद कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं। ये बात हमको दिखानी जरूरी है। आमीन। तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो खाली अन्य भाषा बोल के भागो मत, उद्धार का आनंद तो दिखाओ, तुम मेरे गवाह बनो। आमीन आमीन। दुनिया का बोझ लेके विश्वासी घूम रहा है,
पीछे पीछे यीशु मसीह घूम रहे हैं। मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरा बोझ मुझे दे दे, मैं तुझे शांति दूंगा। नहीं नहीं प्रभु को बोझ तो मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं तो दूंगी नहीं। मुझे तो चेहरा लबड़ा के ही घूमना है, मुझे लोगों को बताना है हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसी मेरी हालत हो गई है। आपको क्या पता कि मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा है, और अगर 3 आसमान हो तो तीनों मुझ पर टूट पड़े हैं। आपको क्या पता। अरे ऐसे लोग गवाह नहीं बन सकते। ये बहुत अफसोस की बात है कि मसीही लोग या तो विश्वासी लोग जो अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, हमारे पास तो हर समय आनंद और खुशी होनी चाहिए। आमीन। मैं जब ये इसके बारे में सोच रहा था, मुझे मेरे कुछ पुरानी बातें याद आ गई। मैंने प्रार्थना शुरू की, प्रभु यीशु मुझे ऐसे दिन वापस चाहिए। बाइबल यूं कहती है, स्टीफन के बारे में आप सोचें, ऐसा लिखा है स्टीफन जब बोल रहा था तो उसका चेहरा जैसे कोई दूध का चेहरा हो, ऐसे चमक रहा था, लिखा है। आमीन। आप पढ़ना घर जाकर। थोड़ी देर में तो ये लोग ने उसको पत्थर मार मार के मार दिया, लेकिन उसका चेहरा वो दूध की तरह चमक रहा था। विश्वासी का चेहरा चमकना चाहिए। ये तभी चमक सकता है जब आप बार बार प्रभु यीशु के आगे झुक जाओ और बार बार उसको कहो, उसके आगे नम्र हो जाओ। ये प्रभु यीशु मेरे गुनाह मुझे माफ कर दीजिए, गलतियां हैं माफ कर दीजिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, ताकि और आपके लहू से मुझे धो दीजिए। जब विश्वासी नम्र होता है और साथ में यह प्रार्थना करता है, उद्धार का आनंद मुझे दीजिए। उद्धार दाऊद ने प्रार्थना की, क्योंकि दाऊद है ना नाचने कूदने वाला व्यक्ति था, वो आनंद व्यक्त करने वाला व्यक्ति था। वो आपने गुजराती में कहते झालियो ना झलाए, उसको पकड़ के रखो तो भी नहीं, मुझे लगता है उसको कुर्सी के साथ बांधो तो कुर्सी के साथ भी नाचना शुरू कर दे, क्योंकि उसको उद्धार का आनंद था। इसलिए आगे की आयत घर जाके पढ़ना, वो यूं बोलता है, तू मेरे गुनाह मुझे माफ कर दे, बस मैं दुनिया के बीच में तेरी स्तुति आराधना करूंगा, सभी लोगों को जातियों को इकट्ठा करके उनके बीच में मैं तेरे नाम की बढ़ाई करूंगा। मैं चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे उद्धार का आनंद वापस मिला। आमीन। विश्वासी लोग, उद्धार का आनंद हमें होना चाहिए। यही तो है, यही तो अच्छी गवाही हम दे सकते हैं, ये कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। आमीन। मैंने कहा मेरे पुराने दिन कुछ मुझे याद आए। मुझे याद आ गया एक दिन जब मुझे कहा गया था कि हिंदू बहन थी, उनकी दोनों किडनीज फेल थी, और मुझे कहा कि आप दवाखाने प्रार्थना करने के लिए जाओगे। और जब मैं गया और वहां पर बैठकर मैं उनकी लड़की, क्योंकि वो तो बेहोश थी, इसलिए मैं उनकी लड़की के साथ बात कर रहा था। जब उनकी लड़की के साथ मैं बात कर रहा था, वो लड़की मुझे थोड़ी देर में बोलती है, बस एक मिनट। मुझे लगा उसका कुछ फोन वोन आता होगा या क्या, बैठा रहा, कुछ नहीं। तो आप बोलो, मुझे लगा उसको बाहर भी जाना है, हिल नहीं रही। वापस मैंने बोलना स्टार्ट किया, वापस मुझे थोड़ी देर में बोल, बस एक 2-3 बार जब उसने किया तो मैंने पूछा कि आप मुझे बीच बीच में रोक क्यों देती है, क्योंकि मुझे लगा आपका कोई फोन या मैसेज आता होगा तो आप फोन चेक नहीं कर रही हैं, मुझे लगा आपको बाहर जाना होगा, आप वो भी नहीं कर रही है, तो मुझे रोक क्यों देती है। तो वो लड़की मुझे क्या बोलती है, आपको शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर इतना तेज है और आप जब बोल रहे हैं ना तो मुझे डर लगता है, क्योंकि ऐसा चमकता चेहरा मैंने कभी देखा ही नहीं। इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ रुक जाओ, क्योंकि मैं क्या बात है, मेरे पास तो मोबाइल था नहीं तो देखता शायद उस वक्त। लेकिन प्रभु यीशु को धन्यवाद, मेरा एक दोस्त मेरे एक बार मुझसे मिलने के लिए आया और मुझे बोलता है तुझसे प्राइवेट बात करनी है। मैंने कहा प्राइवेट बात करनी है, छोटी बात लंबी बात, बोले नहीं थोड़ी देर बैठना है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया अपनी लाइफ में और तुझसे कुछ सलाह मशवरा चाहिए। तो मैंने कहा सामने मेरे चाचा का घर है, वो तो अमेरिका है, चल अपने जाकर बैठते हैं। मेरे घर से चाबी ली और हम लोग गए। जैसे ही घर में जाकर बैठे, वो बोलता है मैं जाता हूँ। मैंने बोला किधर जाता हूँ, मैं उसका हाथ खींच रहा, अबे बात करने के लिए नहीं मैं जाता हूँ। मैंने कहा किधर जाता है, वो छोट हाथ ऐसे करके भाग गया और जाते जाते बोलता है तेरा चेहरा देख जाके इतना चमक रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं जाता हूँ। किधर से चमकना चाहिए। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि हमारे गुनाह प्रभु यीशु ने माफ किया, हम उद्धार पाए हुए लोग ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर, हो सकता है आपको अमेरिका की नागरिकता नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग की नागरिकता हमको मिली है। आमीन। स्वर्ग में हमारा नाम परमेश्वर ने उस जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। दाऊद की तरह हम भी प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाह को आप माफ कीजिए। मैं तो मान ही नहीं सकता
कि हमारे जीवन में गुनाह ही ना हो और फिर भी हम लोग चेहरा लबड़ा के घूमे। अरे गुनाह नहीं होना तो दिखता है। आमीन। परमेश्वर के साथ रिश्ता हो तो दिखता है। आमीन। बाइबल कहती है भिखारी बैठा था, लंगड़ा व्यक्ति 40 साल से, लेकिन पतरस ने जब उसको हाथ पकड़कर कहा मेरे पास सोना चांदी नहीं है तुझे देने के लिए, यीशु नासरी के नाम से उठ और चलने लग। और बाइबल कहती है ये आदमी, पतरस और यूहन्ना चल के जा रहे, ये आदमी उनके पीछे चलता नहीं था, कूदता था, नाचता था, क्योंकि 40 साल से उसको बंधन में रखा गया था। 40 साल के बाद वो चलना पहली बार सीखा था। आमीन। विश्वासी व्यक्ति, जब आपको पता हो आपके गुनाह माफ हुए तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो मिल सकता है। हमारा परमेश्वर, सामसून के बारे में ऐसा लिखा है, सामसून के बारे में परमेश्वर का वचन यूं बोलता है, सामसून परमेश्वर का अभिषेक दास था, और जब परमेश्वर की आत्मा उस पर उतर आती थी वो अलग ही व्यक्ति हो जाता था। लेकिन एक दिन बाइबल कहती है सब उसने गंवा दिया, सब कुछ। जो पलिस्ती लोग उससे डरते थे, वही पलिस्ती लोग उसको एक दिन पकड़कर आंखें निकाल ली, जानवर की जगह उसको बांध दिया चक्की पीसने के लिए। एक आदमी जो इजराइल की आशा था आज कुछ भी नहीं रहा। मैंने पिछले हफ्ते आपसे कहा, पाप विश्वासी व्यक्ति को हंसी और मजाक के स्थान में ले आएगा। इसीलिए विश्वासी व्यक्ति को पाप को धिक्कारना चाहिए, या कभी हो गया तो तुरंत उसको कबूल कर ले, तुरंत उसमें से बाहर आ जाए। पाप में जियोगे तो आज नहीं और कल आपको अफसोस करना ही पड़ेगा, आपको शर्मजनक परिस्थिति में आना ही पड़ेगा। सामसून बहुत ही शर्मजनक परिस्थिति में आ गया, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर का स्वभाव वो बहुत ही अलग है। आमीन। अगर आपने 5 बार किसी के साथ कुछ गलत किया और 6ठी बार आप जाकर बोलोगे कि मुझे एक बार और बस खाली 10,000 रुपए की मदद कर दो, वो देखो आपको पूरी 5 हिस्ट्री सुनाएगा। पहली बार तू 5,000 ले गया मेरे पास से, आज दूसरी बार तू 20,000 ले गया मेरे पास से, आज तक तो वापस दिए नहीं, तीसरी बार तो 50,000 तुझे दिए, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है, चौथी बार ये, 5वीं बार तो शर्म आती है कि नहीं ये वापस आ गया मेरे। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सामसून से यूं नहीं कहा आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, आज के बाद मेरा नाम भी मत लेना। लेकिन बाइबल ऊपर से यूं कहती है कि जब सामसून ने यूं कहा कि परमेश्वर एक बार और तेरी आत्मा मुझ पर उंडेल दे, एक बार और, एक और आखिरी बार तू मुझ पर तेरी आत्मा उंडेल दे, ताकि मैं दिखाऊं कि तू कैसा है, तेरा मेरा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने ना नहीं बोला, बाइबल कहती है आखिरी बार। अब तो वो अंधा था तो क्या हो गया, लेकिन उसके पास पश्चाताप था। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी आत्मा उस पर इस तरह से उंडेल दी। मैं तो कई बार कल्पना करता हूं कि पता नहीं उस जमाने में कैसा भव्य मंदिर ये लोग ने बनाया होगा कि 3,000 लोग ऊपर, इतने हजारों लोग कैसे रह सकते हैं टेरेस के ऊपर, कितना बड़ा मंदिर होगा। लेकिन उसके मेन पिलर्स जो कितने मजबूत होंगे वही सामसून ने गिरा दिए, सब कुछ धराशायी हो गया। उसकी प्रार्थना थी एक बार और। परमेश्वर ने यूं नहीं कहा कितने मौके तुझे दिए, सुधरता तो है नहीं क्या, एक बार और नहीं। लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है। आमीन। लेकिन आइए ये चैलेंज हम ले कि कोई भी व्यक्ति जब हमको देखे ना, उद्धार का आनंद हम पर दिखना चाहिए। आमीन। और नहीं दिखे तो हम एक कोने में चले जाएं, हमारे गुनाहों को कबूल करें, यीशु मसीह से कहें प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी गलतियां मैंने की है, या तो बाइबल सही से नहीं पढ़ा, प्रार्थना बराबर नहीं की, जो भी हमारी गलतियां उसको कबूल करें, नया निर्णय लें और वहां से आए। मैं सच कहता हूं, रोता हुआ व्यक्ति वहां जाएगा लेकिन हंसता हुआ आएगा। आमीन। आमीन। निराश व्यक्ति जाएगा लेकिन आस से भर कर आएगा। और जब ये लोग देखेंगे तब परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा होगी। आमीन। पहली सदी में बाइबल कहती है, या इतिहास भी हमको कहता है, हर चेला मारा गया। अरे हर चेला मारा गया तो किधर से कलीसिया बंद हो गई? ये तो ऊपर से बढ़ी, लोगों को पकड़कर सिंहों के सामने डाल दिया जाता था, तो किधर से कलीसिया बंद हो गई? विश्वासियों को पकड़ के पोल के ऊपर, थांबला के ऊपर इनको पकड़ के भाग दिया जाता था, केरोसिन डालकर जला दिया जाता था। लेकिन बाइबल अभी हमको और आपको पकड़ा हो तो
तेरा खानदान खड्डे में जाए, तेरा ये हो, तेरा वो हो, तेरा वो, जितना भी अभी तक विश्वासी बनने के बाद बंद कर दिया था एकदम बैलेंस में आ जाएगा। सुन तू, अब तो सुन। लेकिन बाइबल कहती है, इतिहास हमको कहता है, ये लोग आनंद ये लोग को जला दिया गया तो भी आनंद करके मरे। आमीन। इनके आनंद की वजह से दूसरे लोग सर खुजाते थे, यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई किसी को हमने जला दिया है, घर पे बीवी होगी, घर पे बच्चे होंगे, या तो माँ का एक बेटा होगा, हो सकता है विधवा होगी, उसका एक का हमने इसको मार दिया, इसको जला दिया, इसके बाद इतना खुशी कैसे हो सकती है। यही तो हमको गवाह, इस तरह से ही तो गवाह बनना है। आमीन। घर जाकर पढ़ना आप, प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में भी ऐसा लिखा है, चेलों को पकड़ा और चेलों को पकड़ के मारा, पीटा और खबरदार जो यीशु मसीह के नाम में बोला, लिखा है। तो क्या लिखा पता है, वहां पर ऐसा लिखा है, जब मारा ना पीटा ना, तो ये लोग अपने भाइयों के बीच में जाकर इतने आनंद और खुशी से बोलते, बोले यीशु मसीह के नाम की वजह से हमको पड़ी, यीशु मसीह के, और हमको पड़ी तो मैं तो दोबारा नहीं जाऊंगा भाई, क्या बुरा करना चाहो, मेरे को तो इतना पीटा है, चला भी नहीं जा रहा बराबर, ना उठा जाता ना बैठा जाता। लेकिन इनके बारे में लिखा है, आनंद से बता रहे थे कि हम नसीबदार लोग हैं कि हमको यीशु मसीह के नाम की वजह से पड़ी। कितनी सौभाग्य की बात। आज ये मसीहत कहीं ना कहीं खो गई। आज पेंटिकोस्ट के दिन ये मसीहत हमको वापस चाहिए। आमीन। आमीन। हो सकता है 3 दिन खाना क्यों ना मिला हो, लेकिन फिर भी चेहरे पर उद्धार का आनंद दिखना चाहिए। आमीन। हो सकता है कितनी प्रार्थना की तो भी अभी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, तो भी चेहरे पर उद्धार का आनंद दिखना चाहिए। आमीन। हो सकता है कितनी प्रार्थनाएं अभी तक जवाब नहीं लाई, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगी, तुम सामर्थ को पाओगे और मेरे अच्छे गवाह बनोगे। आमीन। 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 इस विषय पर मैंने कहा बहुत कुछ बोला जा सकता है, मैंने सिर्फ आज एक ही विषय लिया है, उद्धार। विश्वासी लोग, अगर आप उद्धार पाए हैं तो क्या आपके चेहरे पर दिखता है, आनंद दिखता है, खुशी दिखती है? आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताना चाहते हैं, थोड़ा समय हम प्रभु यीशु मसीह को कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं यह रहा, मैं यह रही। आप आज आपकी आत्मा मुझ पर उंडेल दें। आज पेंटिकोस्ट का दिन है, आपकी आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु यीशुआ। लेकिन वो तब होगा, बाइबल कहती है, यीशु परमेश्वर ने कहा 2 दिन अपने लोगों से कहे कि अपने आप को शुद्ध करें, फिर मैं उतरूंगा। विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, लिखा है, they were praying and they were giving supplications unto God। परमेश्वर के आगे रो रहे थे और परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी आत्मा को उंडेला और किसी के ऊपर नहीं। आइए हम निर्णय लें, आसपास कुछ भी क्यों ना होता हो, लेकिन परमेश्वर अपनी आत्मा उन्हीं पर उंडेलेगा जो अभी भी प्रार्थना करें, जो उसके आगे नम्र हैं, जो उसके आगे झुक जाते हैं, और उद्धार का आनंद उन्हीं के चेहरे पर दिखेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हर व्यक्ति प्रार्थना करें, हर व्यक्ति प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु मैं यह रहा, मैं यह रही, मेरे गुनाहों को माफ कर दे प्रभु यीशु। आपको जो समय देना चाहिए नहीं दिया, मुझे माफ कर दे प्रभु यीशु। दुनिया में से आपने मुझे अलग किया, लेकिन मैं तो वापस वही दुनिया में आज कहीं ना कहीं वापस वहीं पर वापस चला गया, चली गई। मुझे क्षमा करें प्रभु यीशु, लेकिन मुझे नया हृदय दें। पवित्र आत्मा को मुझसे ले मत लें, आपकी उपस्थिति मुझे छोड़कर नहीं जाए प्रभु यीशु, लेकिन मुझे उद्धार का आनंद वापस दें, उद्धार का आनंद मुझे वापस दें प्रभु यीशु। प्रार्थना करें, हर व्यक्ति अपने आप के लिए प्रार्थना करें। हम थोड़ी देर प्रार्थना में समय बिताना चाहते हैं।
मेरे गुनाहों को आप क्षमा करें प्रभु यीशु। आपने मुझे उद्धार दिया जो न सोने से मिल सकता, न चांदी से मिल सकता, न किसी भी कीमती द्रव्य से मिल सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, वो उद्धार का आनंद आज मेरे पास नहीं है, मेरे ही गुनाहों की वजह से। मेरी ही बेदरकारी की वजह से मुझे क्षमा कर दे प्रभु यीशु। पश्चाताप करूं मैं, माफ करूं, अपने ही लहू से साफ करूं। पश्चाताप करूं मैं, माफ करूं, अपने ही लहू से साफ करूं। हर दाग गुनाह के मेरे यीशु, अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे यीशु, अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करूं, अपने ही लहू से साफ करो। अपने ही लहू से साफ करो। आप प्रभु यीशु कहे, प्रभु यीशु से कहते हैं, प्रभु यीशु में ये रहा, मैं ये रही। आपने मुझे चुना ताकि मैं आपके आत्मा से भरकर आपका गवाह बनूं प्रभु यीशु, आपकी सामर्थ से भरकर आपका गवाह बनूं प्रभु यीशु। उन बातों में मैं कमजोर पाया गया हूं, मैं कमजोर पाई गई हूं, मुझे क्षमा कर दे प्रभु यीशु। क्योंकि मुझे जो नहीं करना वही मैंने किया, जो करना चाहिए थे वो किया ही नहीं प्रभु यीशु। मुझे क्षमा कर दे प्रभु यीशु। अपराध जो मैंने अब तक किए, वे तुझसे नहीं छिपे हैं यीशु। हर पाप जो मैंने छिप के किए, वे सन्मुख तेरे खुले हैं यीशु। आता पास तेरे ना दूर करो, मेरे हाल पर दया करो। आता पास तेरे ना दूर करो, मेरे हाल पर दया करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करूं, अपने ही लहू से साफ करो। अपने ही लहू से साफ करो। आप प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपके लहू से धो दे, इसी वक्त मुझे धो दे प्रभु यीशु। मेरे हर गुनाह मुझे क्षमा करें प्रभु यीशु। जो नहीं देखना चाहिए देखा है, क्षमा करें। जो नहीं सुनना चाहिए सुना है, जो नहीं बोलना चाहिए बोला है, मुझे क्षमा कर दे प्रभु यीशु। लेकिन आपके लहू से मुझे धोकर उद्धार के आनंद मुझे वापस दे दे। उद्धार का आनंद मुझे वापस दे प्रभु यीशु। अगर मेरा हृदय ठीक नहीं, आपने कहा था पत्थर का हृदय निकाल कर मोम का दे दूंगा, मुझे नया हृदय दे प्रभु यीशु। टूटा मन जो लेकर पास आए, वे तुझ नहीं है तेरे लिए। जो पाप मान उन्हें छोड़ भी दे, तू दया है करता उसके लिए। टूटा मन मेरा स्वीकार करो, सपनों मेरे साथ
प्रभु यीशु, आप प्रभु यीशु। अगर हमने प्रार्थना दिल से की है, दिल की गहराई से, उद्धार का आनंद हमने दिल की गहराई से वापस मांगा, तो ये बाइबल का परमेश्वर बोलता है, देख मेरा हाथ तो आज भी छोटा हो नहीं गया कि मैं तुझे बचा न सकूं, मेरा कान आज भी बहरा नहीं हो गया कि तेरी प्रार्थनाओं को मैं सुन न सकूं, लेकिन तेरे पाप मेरे और तेरे बीच में दीवार के समान खड़े हैं। लेकिन आज हमने नम्रता से पाप को कबूल करके अगर वो दीवार गिरा दी है, तो फिर आइए प्रभु यीशु से कहें, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करे, एक एक विश्वासी अन्य भाषा में बोले। शिखारा बना लाखारा बना सोखर बना लिखारा बना संत बना लिखारा निखांत बना लिखारा बना शोखर बना लिखारा बना लिखारा ऊंची आवाज में तो बोल बना लिखारा बना शिखारा बना लिखारा। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर हो इसी वक्त। Receive the Spirit of God in the name of Yeshua Mashiach. Shikhara bana lakhara bana shikhara bana lakhanda bana likhara bana shikhara bana likhara bana shiara bana likhara bana santa bana likhara bana shikhara bana shokara bana likhara bana shikhara bana. Praise you Yeshua, 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 Yeshua. Shikhara bana likhara bana santa bana likhara. Hallelujah. चाहते हैं इसी वक्त मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, प्रभु यीशु इसी वक्त भर दे। अगर अभी तक आपको अनुभव नहीं मिला, आप आगे आ जाए, बहनें इस तरफ आए, भाई इस तरफ आए।
वक्त चाहिए। प्रभु यीशु मुझे नए सिरे से छू ले, नए सिरे से मुझे अपनी आत्मा से भर दे। मैं आपका अच्छा गवाह बनना चाहता हूँ प्रभु यीशु, आपकी सामर्थ से भर जाना चाहता हूँ प्रभु यीशु। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो फिर आगे आए, आगे आए। आपसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप भी दे सकते हैं। मैं पानी से देता हूँ, लेकिन जो मेरे पीछे आ रहा है वो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। वो रखा सीखा रहा लिखा सहारा वाला लिखा हमारा थका वाला लिखा। हालेलुया यीशुआ यीशुआ यीशु यीशुआ। Lord, pour out your Holy Spirit over every one of
एज यू प्रॉमिस, आपने वचन दिया, તમે વચન આપ્યું, સર્વ મનુષ્ય દેહ પર મારો આત્મા રેડી થઈશ. I'll pour out my spirit on all flesh. Here we are, Lord Yeshua. हम ये रहे, हमें आ રહ્યા, हमारी पर તમારો આત્મા રેડો, તમારા આત્માથી ભરી દો પ્રભુ યેશુઆ, તમારા સામર્થ્યથી ભરી દો પ્રભુ યેશુઆ. Lord, we really need you. We need you, Lord Yeshua. We want to live a victorious Christian life. વિજયવાન ખ્રિસ્તી જીવન અમને જીવા કૃપા આપો પ્રભુ યેશુઆ. એના માટે જ અમને તમારી જરૂર છે, તમારા સામર્થ્યની જરૂર છે પ્રભુ યેશુઆ. ભરી દો પ્રભુ યેશુઆ મસીહા, અમને સર્વને ભરી દો પ્રભુ યેશુઆ. ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુઆ, ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુઆ, ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુઆ, ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુઆ મસીહા, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ने जैसे अगुवाई दी वैसे वे बोले. आपकी भाषा में मत बोलिए, पवित्र आत्मा आपको क्या अगुवाई देता है वो भाषा आप बोलिए. अन्य भाषा पवित्र आत्मा की भाषा है. बाइबल कहती है परमेश्वर के अलावा कोई समझता नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की भाषा है. आप जानते हैं वो भाषा नहीं बोले, जो पवित्र आत्मा इस वक्त आपको अगुवाई करे वो भाषा आप बोले. चेलों ने वही किया. तो धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशुआ मसीहा, धन्यवाद प्रभु यीशुआ मसीहा, धन्यवाद प्रभु यीशुआ, धन्यवाद. बोले चुपचाप चुपचाप. ओके, कोई बात नहीं, अपनी जगह जा सकते हैं. प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद. सूरज चर्च में 2 लोगों को आज मिला. निकिता ने कहा मुझे तो पहले से मिला था, लेकिन और एक अनुभव चाहिए था, तो वो प्रभु यीशु ने दिया. लेकिन याद रखें, प्रभु यीशु के पास से कोई खाली वापस जाता नहीं है. आमीन. आप ये प्रार्थना चालू रखें, प्रभु यीशु मुझे और सामर्थ से भर दें. आमीन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्च सर्विस में ही. कर्नेलियस के घर में लोग बैठे थे, पतरस बात कर रहा था. ऐसा भी नहीं बोला था चलो बाइबल की आयत निकालो मैं आपको बात कर रहा था और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उंडेल दिया. आमीन. बस ये भूख और प्यास छोड़ो मत. आमीन. हमें उद्धार का आनंद दिखाना है, परमेश्वर की सामर्थ हमको दिखानी है. आमीन. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पेंटिकोस्ट के दिन के लिए, क्योंकि ये दिन बहुत बड़ी आस विश्वासियों के जीवन में लेकर आया कि हमें थका हुआ हारा हुआ जीवन जीने की जरूरत नहीं. आपकी सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है. आपकी सामर्थ आपने, इसीलिए प्रभु यीशु मसीहा जब आपने आदम को जीवित किया, आपने आपकी आत्मा उस पर उंडेल दी. नस्कोरानो श्वास को क्यों, आप आत्मा है, आपने आत्मा उंडेल दी और वो जीवित हो गया. परमेश्वर के जैसा आपने उसको बनाया, लेकिन वो गिरा, पाप करने के बाद गिरा. लेकिन धन्यवाद, पेंटिकोस्ट का दिन फिर से एक बार आपने अपनी आत्मा को उंडेला. फिर से एक बार आपने प्रभु यीशुआ, यही वो दिन है जहां पर आपने फिर से एक बार आप पर विश्वास करने वाले लोगों को उठाया और वही आदम की जगह पर रखा, जहां से वे अधिकार चला सके, आपकी सामर्थ से भरकर, जहां पर वे बीमारों को चंगा कर सके, दुष्ट आत्माओं को निकाल सके. फिर से एक बार आपने अधिकारी बनाया. धन्यवाद प्रभु यीशुआ. और जब तक हम भी प्रभु यीशु इस तरह का जीवन जिए नहीं, हम भी छोड़ेंगे नहीं. हम भी प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना करते रहें, अपने आप को और शुद्ध करते रहें और आपके आगे नम्र होते रहें, ताकि प्रभु यीशु आप उतर आओ. आप उतर आओ प्रभु यीशु. हम कभी पाप के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे.
पाप के साथ कभी खेलेंगे नहीं, पाप को कभी डिफेंड करेंगे नहीं, लेकिन उसको कबूल कर कर त्याग देंगे। हम अपने आप को शुद्ध करेंगे ताकि आप हमें मिलने के लिए उतर आओ। और जब आप उतरोगे, आपकी सामर्थ्य से हमें भर देना, पवित्र आत्मा से और भी हमें भरपूर कर देना, और उद्धार का आनंद प्रभु यीशु, हमारा खोया हुआ आनंद हमको वापस लौटा देना। ताकि लोगों के बीच में हम अच्छे गवाह बन सकें, हम इस बातों के गवाह बन सकें कि सारा संसार आदमी को मिल जाए, लेकिन अगर अपनी आत्मा को गवा दे तो क्या लाभ है। लेकिन हम वो लोग हैं, संसार हमको कुछ दे न दे, हमको उद्धार प्रभु यीशु ने दिया है। उसने अपना बेटा बेटी कहलाने का अधिकार हमें दिया है। प्रभु यीशु अच्छे गवाह बनने के लिए आज के बाद हमें अनुग्रह दें, और हम भी इन बातों को भूल न जाएं। इसलिए अपने हृदयों में आपकी लहू से इन बातों को हम सील कर देते हैं। आपके पवित्र नाम की बढ़ाई करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओ आकाश माना हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેવા પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ ભલાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમીન। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુવા મસીહા કે જેમણે 50માના દિવસે પોતાનો આત્મા રેડી, પવિત્ર આત્માને રેડી દઈ અને મંડળીને જન્મ આપ્યો, જેમણે કહ્યું મારી મંડળી હું બાંધીશ અને એની સામે હાડેસની સત્તાનું જોડ નહીં ચાલે। એ જ પ્રભુ યેશુવા મસીહાની કૃપા, આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખશે, આમીન। ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુ, ધન્યવાદ।